तो दोस्तों ड्रामा मेरी जिंदगी है तू उसकी जो स्टोरी है जो आपके सामने भी रखी गई है कि एक्चुअल में वो वैसे ही है। यानी अगर आपको लगता है कि जो हमारा कमियार है वो आयरा को ये बोलेगा कि तू मेरी जिंदगी है और उसके बाद वो मान जाएगी, और अगर वो मान भी जाती है तो क्या फिर इन दोनों की जो लव केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, बड़ी इश्क और बड़ी मोहब्बत और पता नहीं क्या कुछ होगा, तो उसके बाद क्या इनकी शादी भी हो जाएगी। यानी अगर आपको लगता है कि बड़ा ही सिंपल इसका एक प्लॉट क्रिएट किया गया है और जैसे ही आयरा को कमियार से मोहब्बत हो जाएगी फिर इनकी शादी हो जाएगी और फिर कामयाब इसका और हैप्पी एंड होगा, अगर आपको ऐसा लगता है भाई साहब तो आप भूल कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। एक ऐसा राज, एक ऐसा सीक्रेट जो कि आपको नहीं पता, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आगे की जो स्टोरी है वो किस तरह से डेवलप होगी और आपको क्या क्या दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम दूसरी इसकी जो एपिसोड आई है उस पे हल्की फुल्की बात करेंगे। आपको एक सीन दिखाया गया जिसमें जो आयरा की गाड़ी है या उसके बाप की गाड़ी को जला रहा था हमारा कमियार, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एकदम से सन्नाटा, सड़क पे कोई भी शख्स नहीं है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो अगर आप गौर से सीन को अगर आप जज करो तो पूरी गाड़ी जो है वो आग की लिपेट में है, लेकिन वहाँ पर ना कोई रश है ना कोई शोर है और किसी को कुछ नहीं पता, आइडिया ही नहीं है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो आयरा का बाप होता है उसकी तबीयत खराब होती है, जैसे ही बाहर आता है गाड़ी को देखता है तो ठीक है भाई हल्की फुल्की तो उसको टेंशन होनी भी है और उसने देखना भी है कि उसकी गाड़ी को आग लगी है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर उसने थोड़ा खुद को सीधा खड़ा करके देखा भी है अपनी गाड़ी को तो इसमें कोई गलती नहीं है उसकी। यानी 35-40 लाख की गाड़ी अगर कोई जला रहा है, वो भी इंसान उसके पास खड़ा है गाड़ी को जलाते वक्त भी वहाँ पर मौजूद है, तो बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन होती है। लेकिन होता यह है कि वहाँ पर आयरा उसको थप्पड़ मारती है। अब यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो रोल हमें बिलाल अब्बास का दिखाया गया है एज अ कमियार, उसके पास बहुत पैसा है, उसके माँ बाप के पास, यानी उसने अपने बाप के अकाउंट से 40 लाख रुपए निकलवाया, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। और जब उसका बाप उससे पूछ रहा है तो उल्टा कह रहा है कि मैंने आपसे बात ही नहीं करनी भाई। तो जो इस तरह के लड़के होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स भी पसंद नहीं है, और आपने देखा भी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के पास वक्त गुजारता है, ना उसको अपनी माँ पसंद है ना उसको उसका बाप पसंद है। फिर क्या होता है कि वो मुख्तलिफ क्लब में जाता है, वहाँ पर लड़कियों के साथ डांस, और एक और चीज भी कि उसके अंदर आप शराब भी दिखा रहे हो। और आजकल तो ट्रेंड बन चुका है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का कि हर दूसरे तीसरे ड्रामे के अंदर आपको इस तरह के सीन मिलेंगे देखने को, जिस तरह से सुन मेरे दिल के अंदर भी ये एक सीन था, बल्कि बार बार ये दिखाया गया कि हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है वो नशे में जनाब बेहोश है और वो भी उसका भी अफेयर था लड़कियों के साथ। और यहाँ भी वो इतना इंटरफेयर कर चुका है लड़कियों में, इतना इंटरेस्टेड हो चुका है, या फिर ये कहूँ कि जहाँ भी जाता है उसको लगता है कि यार ये सारी फजूल लड़कियां हैं, क्योंकि उसका काम ही यही है। उसने किसी के साथ दिल नहीं लगाया, वो उसे टाइम पास करता है। और एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीजें दिखाई गई हैं कि जब आयरा उसको थप्पड़ मारती है तो उसको जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ कि सारी जो लड़कियां होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। यहाँ से ऐसा जो स्टोरी है ना वो स्टार्ट हुई, यानी कि जो साइबर ट्रक था पहले एपिसोड में देखने को मिला। उसके बाद वहां पर जो आयरा है उसने अपने भाई का बदला लिया, उसका टायर पंक्चर कर दिया, फिर कुछ और भी उस ट्रक के साथ किया। उसको गुस्सा था, उसने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उसकी गाड़ी को जला दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये तो भाई बड़े ही शरीफ लोग हैं, इसका बाप जो है वो तो बीमार था और वो जा रहे थे और मैंने उनकी गाड़ी जला दी। फिर आपको एक सीन दिखाया गया वहां पर थप्पड़ के बाद की बात कर रहा हूँ कि उसने 1 मिनट के अंदर उससे चाबी मांगी और उसी गाड़ी में अपने बाप को लेकर चली गई। तो उसके लिए ये एक शॉकिंग चीजें थी कि उसने पहली मर्तबा ये देखा कि भाई इस तरह की भी लड़कियां होती हैं। यानी जिस इंसान ने हमेशा से ही दूसरों के साथ वक्त गुजारा हो, टाइम पास किया हो और उनको कोई वैल्यू ना दी हो, और ये सारी चीजें हमें बार बार मेंशन करके दिखाई गई हैं कि वो जिसको भी अपने साथ लेके जाता है उसके बाद उसको रास्ते में ही फेंक देता है। तो पहली बार अगर उसको ये एहसास हुआ है तो उसके बाद हुआ ये कि वो अपनी दादी के पास आता है, वहाँ पर उसको एक गिल्टी फील होता है। आप भूलिएगा मत, मैं आपको इस ड्रामे का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, इसका जो राज है जो अभी छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो गाड़ी लेता है, वो गाड़ी नहीं ले रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, देखो अगर वो आपको 4 मिलियन की गाड़ी दे रहा है तो वो भीख में नहीं दे रहा, उसने आपका नुकसान किया, उसने आपकी गाड़ी जलाई, तो उस गाड़ी को लेने में क्या हर्ज है? इतनी भी गैरत कहाँ से आ गई कि आप इतने अमीर ज़ादे हो कि जिस इंसान ने आपकी गाड़ी का नुकसान कर दिया, पूरी जला के राख कर दी, अगर वो बंदा आपको नई गाड़ी दे रहा है तो उसको लेने में क्या हर्ज है? ये भी बात मेरी समझ से बाहर है। एक गाड़ी वाला सीन जो कि जली थी, वो वाला सीन बड़ा ही इमेच्योर था, फेक नजर आ रहा था। वहाँ पे कोई रश, लोग इकट्ठे नहीं थे भाई। गली मोहल्ले में या जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पर अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, बाहर से कोई बंदा आके ये काम करता है तो भाई वहाँ पे तो लोगों का रश लग जाना था, लेकिन कुछ भी नहीं था, फेक था। दूसरा सीन ये था कि जनाब वो उससे गाड़ी लेना नहीं चाहते थे। ये भी एक अजीब व गरीब किस्म की एक लॉजिक है। भाई उसने आपका नुकसान किया, उसको एहसास हुआ और खुद ही वो आपका नुकसान पूरा करना चाहता है, तो इसमें क्या मसला है? लेकिन नहीं भाई, हमने इसके करीब नहीं जाना। मतलब ये भी एक चीज ना शो की गई है कि ये अमीर घराने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता,
और उसके बाप ने बोला कि ये गाड़ी मैंने अपनी बेटियों पे सदका कर दी। ठीक है, तो हमारे कमियार को ये एहसास हुआ कि ये लड़की बेस्ट है। ठीक है, पहली बार अगर इससे मैं दोस्ती करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तो इससे बढ़ के और मुझे क्या चाहिए। मैंने जिसका वास्ता रखा उनमें तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ नहीं है, सारी मेरे पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन ये पहली लड़की है जो मुझे रिजेक्ट कर रही है, मुझे थप्पड़ मार रही है, मेरी इंसल्ट कर रही है। फिर उसने सोच लिया कि मैंने इसको हासिल करना ही करना है, चाहे कुछ का कुछ करना पड़ जाए। और आपने देखा कि उसने कहा उसके भाई को कि आप मुझे मारो, और उसने मार खाई भाई साहब। ठीक है, अब आपको आगे बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए जाएंगे कि जहाँ जहाँ आयरा पहुंचेगी वहाँ वहाँ ये इंसान मौजूद होगा। तो एक चीज तो ड्रामे के अंदर दिखाई गई है कि सारी चीजें ना रियलिस्टिक हैं। रियलिस्टिक से मुराद है कि सीन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई घर में बैठ रहा है, वहाँ पे खाना खाया जा रहा है, बातचीत हो रही है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, मैं गाड़ी के जलने वाले सीन के अलावा बाकी की बात कर रहा हूँ, तो लगता है कि भाई नेचुरल हो रहा है, जिस तरह से हमने देखा कभी मैं और कभी तुम में। या फिर एक और ड्रामा है बिरयानी। तो स्टोरी जो है ना वो लगती है कि हकीकत में ये जो है ना इसकी रोनुमाई की जा रही है। तो मैं बात कर रहा था, अब इसको क्या होगा कि जो हमारा कमियार है हर जगह पहुंचेगा जहाँ जहाँ ये मौजूद होगी, और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि ये कोई फेक एक्सीडेंट करवाएगा अपना, और फिर उसको खबर मिलेगी आयरा को कि जनाब वो तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंचा है और वहां पर पड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। फिर वहां पर वो जाएगी और फिर वो कहेगा कि आप दोस्ती पक्की। तो जब वो इसको फंसा लेगा ना, फिर आगे टाइम बढ़ता जाएगा, फिर वो उसके भाई को भी अपना दोस्त बनाएगा, उसके बाद वो अपने माँ बाप को लेके इसके घर पहुंचेगा रिश्ता के लिए। तो वहाँ पर जो चीजें होंगी ना, जो मुझे फील हो रहा है कि रिश्ते की बात पक्की हो जाएगी, शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी और तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। यहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट जिसका आपको नहीं पता, वो ये है जनाब कि जब हमारे बिलाल अब्बास यानी कमियार को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आयरा है ये मुझसे मोहब्बत करती है, मेरे बगैर रह नहीं सकती, उसके बाद वो उसको बोलेगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। आपने जब मुझे थप्पड़ मारा, आपने जब मेरी गाड़ी को खराब किया, आपने मेरी जगह जगह इंसल्ट की, तो उसका मैंने बदला लिया। मैंने ये सारा जाल बिछाया था, ये मेरी गेम थी। मैं जस्ट अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। आपसे दोस्ती की, झूठी दोस्ती, आपसे मोहब्बत की, झूठी मोहब्बत, और जब तुम फंस गई हो तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी औकात क्या है मेरी नजरों में। ये जस्ट ना आपकी इतनी सी वैल्यू है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ड्रामा आपको जितना सिंपल नजर आ रहा है कि बड़ा रोमांटिक नाम है ना भाई, मेरी जिंदगी है तू, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी वेरिएशंस है इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर। तो उसके बाद होगा ये कि आयरा का दिल टूट जाएगा, वो रोना धोना शुरू कर देगी। एक तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि बड़ी बात है लड़की, लेकिन जब उसको मोहब्बत का रोग लगता है, जब धोखा मिलता है, जब कोई आपको डिच करता है, कोई चीट करता है, तो उसके बाद आपकी जो हालत है उस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ी टफ सिचुएशन के अंदर वो गुजरेगी, बड़ा डिप्रेस और सिचुएशन जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जो कमियार है आखिर उस ड्रामे का हीरो है, मेन रोल है, तो होगा ये कि उसको बाद में ये एहसास होगा कि मैंने गलत किया। जो भी है, अगर मैंने उनकी गाड़ी चलाई या उसने मुझे थप्पड़ मारा तो उसका राइट बनता था। तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसको ये एहसास होगा कि मैंने उसका गलत किया, और फिर उसको अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के बाद फिर ऐसा होगा कि सच में जो कमियार है उसको मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी आयरा से। यानी पहले तो उसने उसको फंसाया ना, फिर जब खुद फंस जाएगा तो फिर आप देखोगे कि बड़े कमाल के सीन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस अंदाज से वो आयरा को धुतकारेगा, फिर इन दोनों का मिलना जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, और एक वक्त में बोलेगा कि ये कभी भी एक नहीं हो सकते। तभी मैं कह रहा हूँ भाई साहब, बड़ा इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें डाली गई हैं, बड़ा मजा आएगा। अभी तो इसकी 2 एपिसोड आई हैं। तो फिर जब कमियार को मोहब्बत हो जाएगी तो उसके बाद आयरा को तो खैर पहले से ही है, धोखा मिल जाना अलग बात है, लेकिन मोहब्बत खत्म नहीं होती। नफरत होने तक बड़ा टाइम गुजर जाता है। तो हमारे बिलाल अब्बास का वही कमियार का वही रोना धोना, फिर पीछे भागना, माफी मांगना, तो इस तरह करके भाई साहब ये ड्रामा आगे डेवलप होगा। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बड़े अच्छे सीन है, कोई भी करेक्टर बोर नहीं है, चाहे वो आयरा का बाप हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे फिर अगर हम बिलाल अब्बास यानी कमियार की फैमिली के बारे में बात करें, उसकी दादी जो है उसका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। खास तौर पर अगर मैं उसके माँ बाप की बात करूं, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, एक साइको टाइप लोग हैं, और यही वजह है कि उन दोनों की वजह से जो कमियार है उसकी ये हालत हुई कि हमेशा से वो दोनों लड़ते झगड़ते रहे, और उन दोनों ने अपने बेटे को प्यार नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, उसके बाद वो बिगड़ गया। तो बिलाल अब्बास यानी कमियार को जब उससे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी बाद में धोखा देने के बाद, तो तब ये स्टोरी असल जो है शुरू होगी। और फिर देखने वाली बात यह है कि किन सर्कमस्टांसेस पे और किस सिचुएशन पे जो हमारी आयरा है वो उसके साथ दोबारा रिश्ते में बन जाएगी और उसकी बात मान लेगी, और फिर वो कैसे एक ऐसे इंसान को चुनेगी अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर के लिए, जो उसको पहले धोखा दे चुका है, और दोबारा फिर उस पर ट्रस्ट करना कैसा होता है ये आपको आगे जाके दिखाया जाएगा। तो चूंकि ड्रामे की फिलहाल 2 एपिसोड आई हैं, तो जो मैंने आपको बताया आई होप के आगे ऐसा ही चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बदल रहे हैं किसी और ड्रामे के नई में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।